اللہ का लाख लाख शुक्र है और एहसान है कि मैं ये इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपनी फैमिली के पास फिर आया, क्योंकि जैसे साहब ने बोला, शकील साहब ने, इन्होंने बताया कि 5 बेटियां, जिस बाप की 5 बेटियां हो और उन बेटियों का वो साया होता है, बिल्कुल छत होता है, जैसे मकान में छत होता है, उसी तरह एक बाप अपनी बेटियों के लिए छत होता है। लेकिन इनका भरोसा पहले ऊपर वाले पे था, उसके बाद एक बाप पे होता है। बिल्कुल लेकिन अब जब मुझे भी अंदर डाला गया तो फिर मेरी बेटियों का ऊपर वाले के अलावा कोई सहारा नहीं रहा। उसके बाद अगर सहारा रहा वो कोर्ट के दरवाजे थे, उसमें हमारी मदद सबसे पहले ऊपर वाले ने की। मैं उसका लाख लाख शुक्र और एहसान मंद हूं, क्योंकि मैं गुनाहगार शख्स हूं। लेकिन उसके बाद यहाँ हमारे जो बीच में हमारे शकील साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरी तगोदो की और उन्हें पूरी फाइट की, और 6 महीने कुछ दिनों के बाद जो जज साहब ने, मैं जज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक गरीब आदमी को इंसाफ मिला, एक बेटियों के बाप को इंसाफ मिला, और अल्लाह ताला उनको भी इसका पूरा पूरा अजर दे देगा। मुझे ये पूरा यकीन है, जिन्होंने भी इसमें पूरी पूरी हमारी मदद की है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी हर वक्त इस चीज को हाईलाइट किया। मेरा मैसेज तो यही है, मैं तो एक 5 बेटियों का बाप हूं। मैं कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ न गया हूं, न जाऊंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान के आईन के तले मैंने 1-2 इलेक्शन लड़े हैं, वो बात नहीं है। तो अब भी अगर किसी मतलब क्या कहते हैं, किसी को कंफ्यूजन कुछ हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन कहीं भी आपके चैनल से मेरा कहीं भी रिकॉर्ड जो आज तक है, जो भी कोई मैंने तकरीरें की है, कुछ किया है, कुछ भी किया है, उसमें अगर कोई कुछ भी ऐसा चीज पाया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज है। अलबत्ता अपने जज्बात को मैं काबू नहीं कर सकता था। जैसे साहब ने बताया कि किसी को हिंदुस्तान के आईन में रहकर वोट देना जुर्म नहीं है। अगर मैंने वोट दिया, अगर वो जुर्म है, फिर तो ये आईन ये नहीं कहलाता है हमारा। खास करके हिंदुस्तान का आईन, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद आपस में भाई भाई हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अभी बड़े दिनों के बाद, 7 महीनों के बाद कम से कम मैं घर जा रहा हूं अपनी बेटियों के साथ मुलाकात करने के लिए। मेरी मिसेस न जाने कौन कौन से नील अनपढ़ है, न जाने किन किन, इसका पीछा कोई नहीं है, अल्लाह ताला था, और कोई ये बेटियां थी, बाप नहीं है इसका, माँ नहीं है, भाई नहीं, ये भी खाली बहनें हैं पीछे भी, तो आगे भी खाली 5 बेटियां हैं हमारी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हक की जीत होती है, हक की जीत होती है, हक के सिवा कुछ नहीं है, और ऊपर वाले पे पूरा यकीन होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर इंसाफ दिलाया तो सबसे पहले ऊपर वाले ने, उसके बाद ऑनरेबल जज साहब ने, हमारे हाई कोर्ट ने, और उसके बाद इसमें जो तगोदो की वो सबसे ज्यादा हमारे शेख शकील साहब ने की। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, क्योंकि मैं आज घर जा रहा हूं, अपने बेटियों के साथ मिलने जा रहा हूं। घर में तकरीबन बुजुर्ग वालिद साहब हैं, तकरीबन 86 साल उनकी एज है। वो तो रात दिन रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मेरा बेटा कब आएगा। तो बहरहाल एक तो मैं जेल में, उधमपुर जेल में मुझे स्लिप होने से बाजू टूटा। 20 दिन में यहाँ जीएमसी जम्मू में रहा, ऑपरेशन हुआ। अभी मैंने यहाँ चेकअप कराने के लिए आना था। जिस दिन मेरी फाइल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजर्व की, उसी दिन 25 तारीख को मुझे शिफ्टिंग हो गई अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट जेल यूपी में। तो फिर उसी हालात में, मैं बहुत बीमार था, उसी हालात में मैं वहां शिफ्ट हो गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह हर एक के बच्चों को अपने साथ मिलाए, अपने बाप को, और हर बाप को, बेटियों वाले बाप को अपनी बेटियों के साथ मिलाए। ये मेरी दुआ है हर एक के लिए। मेरा तो यही मैसेज है।